हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं दिन के 12। आज भी मैं ऑफिस नहीं गई। डेली डेली मैं यही बोलती हूँ, आज भी मैं ऑफिस नहीं गई, आज भी मैं ऑफिस नहीं गई। तो समझ सकते मैं क्यों नहीं गई। बाकी अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ किचन में। भूख लग रही थी इसीलिए आई। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के परांठे। जब से मैं शिमला आई हूँ मैंने अपने रूम में कभी भी आलू के परांठे नहीं बनाए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 साल से परांठे नहीं खाए। परांठे खाती हूँ ऑफिस में, जब वो कई बार लेट हो जाती तो मैं जाती थी अंकल के पास परांठे खाने। लेकिन अपने रूम में बनाने का कभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाती हूँ 8-9 बजे। तो मेरे को बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। पहले आटा गूंदो, फिर हाँ आलू पकाओ, फिर उनका मसाला तैयार करो, फिर इतना सब काम होता है। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है बहुत सारा, इसीलिए। तो चलो आटा तैयार करते हैं। आलू मैंने पका दिए। ये यार क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं डाल रही हूँ। नमक डालना है। मैंने सोचा मेरे पास अजवाइन होगी, बट मेरे पास अजवाइन नहीं है। गलत हो गया ये। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नमक डाल रही हूँ। बाकी मैं आलू में भी डालूंगी। थोड़ा सा मैं आटे में डाल रही हूँ बस। मैंने सोचा था इसमें मैं आटे में अजवाइन भी डालूंगी, लेकिन मेरे पास तो अजवाइन है ही नहीं। और इसमें मैं थोड़े से नहीं, थोड़ा सा तेल डालूंगी, ताकि मेरा आटा जो है थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बने और मेरे परांठे भी अच्छे बने। तो इसको गूंथते हैं अब। ये मेरा आलू का परांठा बन के तैयार है। और चाय, ये साथ में मैंने घी लिया है, घर का घी। और एक परांठा मेरा बस बन ही गया है। तो गाइस ये मेरा परांठा बन के तैयार है। और कल रात के सिड्डू भी बचे थे। वैसे तो मैं इतना सारा खा नहीं पाऊँगी, लेकिन क्या पता आधा ऐसा मैं खा लूँ। बाकी ये रही मेरी चाय। तो करते हैं हम टेस्ट।
बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ। ये फ्लैश ऑन करती हूँ। ये अभी मैंने यहाँ से बंद किया है। जो होता है मीटर, मतलब यहाँ जो ये ऊपर मीटर है ना, इस पे धुआं निकल रहा था गाइस। मुझे जलने की स्मेल आ रही थी। कल भी मुझे थोड़ी देर जलने की स्मेल आई। मुझे लगा जो मैंने हीटर लगाया है उससे आ रही होगी, उसके अंदर तार जल रही होगी। लेकिन अभी ऐसे टच करके आवाज, तो अभी अभी मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया है और धुआं निकल रहा है बहुत, और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ, रूम में बैठती हूँ और थोड़ी देर बाद आऊँगी, तब मैं इसको ऑन करूँगी। थोड़ी देर तक मैं लाइट भी ऑन नहीं करूँगी। अब थोड़ी देर में धूप भी जाने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ अंदर ही बैठ जाती हूँ। अभी मेरे पास इतने सारे काम थे, मुझे कपड़े धोने थे, उसके लिए मैंने गीज़र ऑन करके रखा था। कपड़े धोने थे, नहाना था, बर्तन धोने थे। ठंडे पानी से मैं बर्तन भी नहीं धो सकती, आजकल का पानी बहुत ठंडा होता है। सर्दियों में करंट लगता है, उससे इतना ठंडा पानी होता है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और डर के मारे मैंने वो बंद करके रखा है मेन स्विच। अब मैं उसको 1 घंटे बाद ऑन करूँगी। अभी मैंने जो हमारे मकान मालिक रहते हैं वो यहीं रहते हैं हमारे साथ। आजकल वो घर गए हैं, 2-3 महीने से घर गए हैं, तो मैं अकेले ही होती हूँ यहाँ पे। तो वो आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। तो मैंने उनको बोला अभी कॉल करके कि ऐसा धुआं निकल रहा है मेरे मीटर से। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि 1-2 घंटे बंद रखो। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि कोई आए और हीटर ठीक करे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया क्या बोला कि कल मैं भेज दूँगा चेक करने बिजली वाले भैया को, तब तक तू देख ले, अगर मीटर से धुआं निकला तो फिर से कॉल करना, थोड़ी देर इसको बंद करके रखते। तो धूप भी जाने वाली है, बिना लाइट के तो कुछ भी काम हो नहीं सकता, इसीलिए मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बिस्तर में ही, नहीं तो ठंड लगेगी। शुक्र है मेरे पास फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी है। अब तो मैंने मेन स्विच तो बंद कर दिया, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती, ना हीटर, ना लाइट, ना गीज़र, सब कुछ बंद करके रखा है मैंने। हाँ, मेरे साथ ये होता है सब। घर में रहना भी इतना मुश्किल है और ऊपर से अकेले रहना। तो जब मैं मीटर ऑन कर दूँगी तब मिलते गाइस थोड़ी देर बाद। अभी इतना उजाला रहा है, अभी मैंने पर्दे खोल के रखे तभी आ रहा है इतना उजाला, नहीं तो अंधेरा था पूरा। तो गाइस मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया है, बाकी मैंने मेन स्विच का जो बंद करने का तो खोल के रखा है। कहीं फिर से मुझे वहाँ से धुआं आते हुए दिखाई दिया, मुझे थोड़ी सी भी स्मेल आई, मैं वहाँ से फिर से बंद कर दूँगी। और मैंने दिन भर आज कुछ भी काम नहीं किया और अभी 6 बज रहे हैं। सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, बर्तन भी नहीं धोए थे, क्योंकि उसके लिए मैं जब पानी गर्म कर रही थी तब तो ये सब हो गया था। अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, पानी गर्म करूँ नहीं करूँ। और बिना गर्म के तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मेरे से एक बर्तन भी नहीं धोया जाएगा बिना गर्म पानी के। और मेरे को नहाना भी है। और गाइस और अच्छी खबर सुनाती हूँ मैं आप सबको कि हमारी सैलरी आ चुकी है, तो अब मैं कल से ऑफिस भी जाऊँगी। हाँ, तो मैं कल से। तो गाइस अभी मैंने गीज़र ऑन किया है और ये रेड वाली लाइट देखो कैसे जल रही है, बुझ रही है, जल रही है। ये हमेशा ऐसे करती है कि आज ही कर रही है, मुझे नहीं पता। और मैं इसको देख के हूँ, जब तक अब मैं पानी गर्म निकल लेती तब तक मैं इसको देखती रहूँगी, कहीं धुआं निकला तो मैं फिर से बंद कर लूँगी इसको। तो ये मैंने रात के लिए अपनी दाल चढ़ा दी है और अभी मैंने गीज़र बंद कर दिया, तभी मैंने इंडक्शन चलाया। मैंने सोचा डबल डबल कहीं हो ना जाए ब्लास्ट इसलिए आज मैंने पीले चने की दाल डाल दी है। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, जल्दी पक जाएगी। बाकी ये देखिए बर्तन, अब इन बर्तन को मैं साफ़ करती हूँ।
अब ये मेरी दाल अच्छे से पक चुकी है और मैंने अपने यहाँ पे टमाटर और प्याज भी काट दिए। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। पक गई होगी शायद, अब बहुत टाइम हो गया इसको, आधे घंटे से तो ज़्यादा हो गया है। तो अब लगाते हैं तड़का। अभी ये बन चुकी है मेरी दाल। बस 5-1 मिनट इसको मैं अच्छे से उबलने दूंगी। वैसे उबल तो रही है, लेकिन फिर भी 5 मिनट में रखूँगी ताकि इसका स्वाद अच्छा आए। और राइस मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी इस पर। बाकी मेरा खाना तैयार हो चुका है। और जैसे ये दाल उबलती है उसके बाद मैं गीज़र ऑन करूँगी। मैं अभी तक गीज़र ऑन नहीं कर रही हूँ, डर के मारे कहीं फिर से धुआं निकलने लग गया तो मैं रात भर क्या करूँगी। उसका गीज़र ऑन करके फिर मैं नहाऊँगी। एंड कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है और मेरी 9 बजे की शिफ्ट होती है, तो मुझे 8:40 के आसपास मुझे रूम से निकलना होगा। तो सुबह सुबह नहाना, ऊपर से सुबह धूप भी नहीं लगी रहती है तो बहुत ठंड होता है। और उसके बाद अगर मैं चली भी जाती हूँ, मेरे को डायरेक्ट अंदर ऑफिस में जाना पड़ता है। बाहर धूप सेकते हुए नहीं रह सकती मैं, लॉग इन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो बाल वो ऐसे गीले रह जाते हैं तो फिर दिन भर सर में दर्द हो जाती है, इसलिए मैं शाम को ही नहाती हूँ ज़्यादातर। तो इसके बाद मैं नहाऊँगी, गीज़र ऑन कर दूँगी इसके बंद करते ही। तो उसके बाद मिलते हैं नहाने के बाद। अब मैं नहा गई हूँ गाइस। अभी मैं हीटर के पास बैठी हुई हूँ, 5 मिनट हीटर सेकती हूँ। उसके बाद खाना तो वैसे बन गया है पूरा, लेकिन 2 चपातियाँ बनानी है मुझे, क्योंकि आज मेरे चपाती खाने का मन है। तो मैं चपाती बनाऊँगी थोड़ी देर में, तब तक बैठती हूँ हीटर के पास। और मुझे बार बार डर लग रहा है, मैं बार बार चेक कर रही हूँ मीटर को, कहीं फिर से धुआं तो नहीं निकल रहा। बड़े रिस्क लेके मैं एक काम कर रही हूँ, पहले गीज़र ऑन कर रही हूँ, फिर हीटर ऑन कर रही हूँ, फिर जब एक चीज़ बंद कर रही हूँ तो दूसरी ऑन कर रही हूँ। ऐसे कर रही हूँ मैं आज। नहीं और टाइम तो मैं ऐसा होता था कि सब कुछ ऑन, हीटर भी ऑन, गीज़र भी ऑन, इंडक्शन भी ऑन, लाइट्स भी ऑन, हर एक चीज़ ऑन करती थी। अब से ध्यान रखना पड़ेगा।
रहा मेरा आज का डिनर। अब मैं करती हूँ डिनर और उसके बाद थोड़ी देर में अपने बालों को हीटर के पास सिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं सोने वाली हूँ। और अभी टाइम की बात करें तो 9-11 हो रहे। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब तो मैं 10 बजे के आसपास सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। बाकी अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।